मैं आज ऑन एयर आपको पहली दफा यह बात बता रहा हूं। 8 से 1.5-2 साल पहले जब पीर अफजल कादरी को एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था मेरे खिलाफ, वो खुद कह रहा था हम एजेंसियों ने वादे किए थे, तो मुझे एजेंसियों ने बुलाया एक मीटिंग डीपीओ के ऑफिस में, वहां पे कर्नल भी बैठा हुआ था आईएसआई का, बाकी लोग भी, डीसी भी। अब वो सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, उम्र में भी मुझसे छोटे, डीपीओ मुझसे बड़े थे, बाकी उम्र में छोटे। उन्हें मेरी तबीयत का पता है, ये तो खर दिमाग बंदा है। अब वो तमहीद बना रहे हैं, मैं क्या सीधी तरह गल करो, क्या मसला है? वो जी आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दें पीर अफजल कादरी से ना, आप माफी मांग लें, तो इंशाल्लाह हम ना, वो इधर आ रहे जेलम में संभाल लेंगे। मैंने इसमें पता है कि जुमला बोला, ये इरशाद भी गवाह, ये बाकी लोग, मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। ये जुमला फौजियों को समझ आता है, मैं भी एक डिफेंस के इदारे में रहा हूं, उन्हें इस जुमले की हीट का पता है। मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। मैंने कहा मैंने पूरी जिंदगी अपनी आखिरत की फिक्र की है, अपने स्टूडेंट्स की। इस बदमाश के डर की वजह से या एजेंसियों के डर की वजह से मैं तुम्हारे कहने पे ये स्टेटमेंट लिख के दे दूं? मैंने कहा मुझे तुम कैद में डाल दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैंने जो कुछ कमाया है ना अपनी आखिरत के लिए, मैं आखिरी उम्र में इसे दाव पे लगा दूं। मेरे तो कई क्लास फेलो फोत हो चुके हैं, मैं आज भी जिंदा हूं अल्लाह के फजल से 47 ईयर्स की एज में, तो मैं तो अपनी लाइफ कंक्लूड कर बैठूं ओवर माई डेड बॉडी। फिर वो जाहिर है उनके तो आसान ही खत्म हो गए, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। खैर जब मीटिंग खत्म हुई, वो जो कर्नल था आईएसआई का, जो वो डीजी सी को रिपोर्टिंग होता है, जो फैज अमीर था किसी जमाने में, तो उसने उठते हुए गले लगाया। मैंने कहा इनको समझाओ कि गलत बंदे से वास्ता पड़ा है, अपने बड़ों को भी समझा देना। आज 1.5 साल हो गया, उनकी जरूरत नहीं हुई कि कभी मुझसे बात करें। उन्हें मेरी तबीयत का पता है, उन्हें पता है बात करेंगे तो उनके रख देगा अगले दिन। मुझे कौन गाइड कर सकता है? तनख्वाहें तुम लोगों ने खाई, ठीक है, एक सीट थी तुम लोगों के पास, मुशर्रफ के तलवे चाट के वो सीट ली थी। जब तुम्हें डीजीआईएसआई पाशे ने गोद लिया, 2011 में लॉन्च किया, और फिर बाजवे ने, फिर तुम वजीर आजम बने, कहते हो मेरी इतनी लंबी स्ट्रगल है। एक सीट तुम टोटल लंबी सी, सब इसके कंधे पे बैठ के आते हैं। नवाज शरीफ भी इन्हीं के कंधे पे बैठ के आया, बाकी लोग भी। हमारे स्टूडेंट्स इनके साथ हमें कंपेयर करना चाहते हैं, और मुझे पता नहीं करते, इन्हें नहीं पता ना, इनको बता रहा हूं।